नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ ज्योग्राफी टीचिंग का जो है प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर आपका ज्योग्राफी का जो है 2021 का रहने वाला है। यहाँ पे हम समझेंगे कि किस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कितने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं, कितने लॉन्ग आंसर आते हैं, हमें कितने अटेम्प्ट करने होते हैं, पेपर कितने नंबर का होता है, इसके साथ ही किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही अब इसके बाद आपको मेरे चैनल पर ज्योग्राफी टीचिंग से रिलेटेड मटेरियल्स और कंटेंट भी बिल्कुल फ्री में जो है अवेलेबल होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है प्रीवियस ईयर पेपर ये आपका डिस्कशन रहने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप पहली बार राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि हर नोटिफिकेशन अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। देखिए ज्योग्राफी टीचिंग का ये आपका रहने वाला है। इसके साथ ही अगर आप सी टेट यूपी टेट जैसे या बीएड में अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पेपर को स्टार्ट करते हैं। करते हैं अपना जो है ज्योग्राफी टीचिंग का जो है पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीएड थर्ड सेमेस्टर का है, 2021 का ये आपका पेपर है। यहाँ पे ज्योग्राफी टीचिंग का ये पेपर है। 100 नंबर का आपका पेपर है, 36 नंबर इसके पासिंग मार्क्स है। जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप अभी तक जानते ही होंगे पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम डायरेक्टली जो है क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसको आपको 200 शब्दों से अधिक नहीं लिखना है और जो लॉन्ग है उसको 500 से अधिक नहीं लिखना है। तो वर्ड लिमिट को उस हिसाब से करिएगा कि आपका टाइम मैनेज भी हो जाए और इसके साथ ही आपका कोई क्वेश्चन स्किप भी ना हो। तो देखिए इसमें से निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए कि आपको जो है इसमें से किसी 10 जो है क्वेश्चन के आंसर को देना है, बताना है। तो सबसे पहला जो हमारे पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो कितने का है, और ये याद रखिएगा कि जो आपको 10 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन कितने का है आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जैसे आपने एक क्वेश्चन किया तो आपके 4 नंबर, इस प्रकार से 40 नंबर का आपका शॉर्ट है और बचे हुए जो 60 मार्क्स हैं उसके आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अभी हम आगे दिखाएंगे कितने टोटल क्वेश्चंस आते हैं और उसमें से आपको 10 करना है। तो सबसे पहला है भूगोल का अर्थ बताइए। तो यहाँ पर हम जो है ज्योग्राफी टीचिंग का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल डिटेल में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल टेक्निकल वर्ड्स के साथ उसको समझेंगे। और सेशन वो बाइलिंगुअल रहेगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं राजर्षि क्लासेस से। तो इसके साथ ही जो है यहाँ पे भूगोल का अर्थ बताइए, तो उसकी मीनिंग क्या है, कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, और इसके साथ ही कुछ और चीज़ों को आप ऐड करके तकरीबन 200 वर्ड्स का मतलब हाफ पेज या उससे थोड़ा अधिक आपको लिखना है। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ ज्योग्राफी इन करिकुलम, जो हमारी पाठ्यक्रम है उसमें जो है भूगोल का क्या स्थान है, ठीक है, प्लेस। थर्ड है आपका डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो एम्स के बीच में और ऑब्जेक्टिव के बीच में क्या अंतर होता है, उद्देश्य और प्राय उद्देश्य। देखिए एम जो होता है ना वो छोटा होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव, तो इसके बारे में हम सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, अभी आप क्वेश्चन देख लीजिए। उसके बाद फोर्थ है आपका व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, कि करिकुलम को जो आप सिद्धांत जब उसका निर्माण करते हैं तो किन किन सिद्धांतों को आपको ध्यान में रख के करिकुलम का कंस्ट्रक्शन करना होता है, ठीक। तो जैसे यूटिलिटी का प्रिंसिपल है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड वही है जिसको किलपैट्रिक ने दिया था जो जॉन डीवी के शिष्य थे। तो क्या होता है ये मेथड, ठीक, इसके बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान आप सब ने बनाया होगा जब आप टीचिंग करते हैं, आप जाते भी हैं। तो लेसन प्लानिंग से क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप लेसन प्लानिंग को बताएंगे, क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल एड्स या फिर टीएलएम, टीएलएम का क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ज्योग्राफी टीचिंग में। तो आपको पता है कि ज्योग्राफी अगर हमें बच्चे को बताना है तो हम ऐसे तो उसको नहीं बता सकते कि एज्यूम करो कि अर्थ है और वो अपनी एक्सिस पे रोटेट है, थोड़ी सी टिल्टेड है 23.5 डिग्री। तो क्या है कि बच्चे की जो इमेजिनेशन है वो इतनी तो पावरफुल नहीं होगी ना छोटे लेवल पे। तो हमें उसको कंक्रीट चीज़ों को दिखा दिखा कर बताना होता है। तो इस प्रकार से उसके कई सारे इम्पोर्टेंस को हम बताएंगे भी और वही आपको लिखना है।
वॉट डू यू मीन बाय रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट, विश्वसनीयता से आप क्या समझते हैं, और एक टेस्ट के विश्वसनीयता को जो है प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं या मेथड्स। आपको हाफ पेज में लिखना है, जो भी अप्रोप्रिएट लगे आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं शॉर्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है उसको भी मैं जो है कराऊंगी। इसके साथ ही भूगोल पुस्तकालय का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी इन ज्योग्राफी, ठीक है, ये चीज़ है। फिर मापन और मूल्यांकन में अंतर स्पष्ट करिए। यहाँ पे ये इंग्लिश टाइपिंग में मिस्टेक है इनके, ये इवोल्यूशन नहीं इवेल्यूशन होगा, ठीक है, इसको आप इवेल्यूएशन कर लीजिएगा, ठीक, EVALUATION, ठीक। तो यहाँ पे मेजरमेंट और इवेल्युएशन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो मेजरमेंट एक शॉर्टर है जबकि इवेल्युएशन दोनों पक्षों का करता है। मेजरमेंट में सिर्फ आपको न्यूमरल्स प्रोवाइड होते हैं, जबकि इसमें आप किसी चीज़ को जज करते हैं, उसकी सिचुएशन को। तो इसी प्रकार से बहुत सारे अंतर हैं, आपको यहाँ पे 7 से 8 अंतर लिखना होगा 4 नंबर के लिए। क्लियर। उसके बाद है नेचर ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग, भूगोल शिक्षण की प्रकृति, इसका नेचर क्या है, ठीक। इसके साथ ही रीजनल मेथड, क्षेत्रीय विधि, अभी मैं आपको सिलेबस बताई हूँ, सिलेबस में आपने देखा कि बहुत सारे मेथड्स हैं, तो देखिए उसमें से कुछ मेथड जो है इन्होंने शॉर्ट में भी पूछ रखा है। रीजनल मेथड क्या होता है, इसकी यूटिलिटी क्या होती है, देने वाले कौन है, ठीक। कॉम्परेटिव मेथड, कॉम्परेटिव मेथड क्या होता है, तुलनात्मक विधि, कब हम प्रयोग कर सकते हैं तुलनात्मक विधि का, ये सारा। भूगोल क्लब, इसका मतलब क्या है, ज्योग्राफी क्लब, तो भूगोल क्लब से क्या मतलब है, ठीक। इसके साथ ही जो है आगमन विधि, आगमन विधि दैट मीन्स इंडक्टिव मेथड, ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा आगमन विधि जिसमें कि क्या होता है, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाते हैं, और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, निगमन विधि होता है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पे ये आपके सारे के सारे क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है जुड़ जाइए, वहाँ से आप पीडीएफ इसको बिल्कुल फ्री में जो है प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम के का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ पे ओ तक आपके क्वेश्चन है, मतलब कि 15 क्वेश्चन आपके जो है टोटल यहाँ पे शॉर्ट में पूछे गए हैं, और आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, उसमें से 10 क्वेश्चंस करने हैं। तो भाई ये तो काफ़ी अच्छा है कि आपको चूज़ करने का ऑप्शन दे रहा है, तो इसलिए बट आप किसी भी टॉपिक को छोड़कर मत जाइए, अपने से अपना जो है बेस्ट करने की कोशिश करिए। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप है जिसमें आपको कितने क्वेश्चंस करने हैं, 4 क्वेश्चंस करने हैं, और ये कितने नंबर के हैं आपके, चूँकि 60 नंबर बचे थे हमारे, तो 15 नंबर का एक क्वेश्चन ये आपका होगा, 15 4 जा 60, ठीक। तो 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, और ये क्वेश्चन 15 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, माध्यमिक स्तर पर, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर आपको क्या बताना है, भूगोल शिक्षण की प्रकृति, मतलब जो सेकेंडरी स्टेज है 6 to 8 वाला, उस पर भूगोल शिक्षण की प्रकृति, उसका जो नेचर है, अगर आपको याद है तो शॉर्ट में भी एक नेचर का क्वेश्चन पूछा है, तो अगर आप वहाँ भी लिखते हैं और यहाँ भी, तो आपका दोनों के लिए प्रिपेयर होता है। एवं क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब कि उसका दायरा कहाँ तक है, उसका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो वर्णन करना है आपको माध्यमिक स्तर पर भूगोल जो टीचिंग है, ज्योग्राफी टीचिंग, उसके प्रकृति का और शिक्षण का, प्रकृति एवं क्षेत्र का, ठीक। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग एट सेकेंडरी लेवल, ठीक, सेकेंडरी लेवल पे उसके नेचर और स्कोप को आपको जो है बताना है। क्लियर। देखिए जब भी आप पेपर दें तो पेपर में कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं एक प्रेजेंट टाइम पे, कि ये भी क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन है, और आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के गए होते हैं। तो जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को सबसे पहले आप 2 बार बहुत ध्यान से पढ़िए, जिससे क्या है कि कभी कभी हमें आता तो है, बट हमारे दिमाग में जो चीज़ चलती है ना, वही चीज़ हमें दिखाई भी देती है, ऐसा बहुत बार होता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा है, और उसके आधार पे फिर आंसर लिखिए। भूगोल शिक्षण के लक्ष्यों की विवेचना कीजिए, यहाँ पे आपको एम्स क्या क्या है ज्योग्राफी टीचिंग के, उसको लिखना है, और इसके साथ ही लक्ष्य एवं उद्देश्यों के बीच अंतर कीजिए। यहाँ पर एक बार फिर आपको दिख रहा है कि जो आपने शॉर्ट में भी क्वेश्चन देखा था ना कि डिफरेंस करना था एम और ऑब्जेक्टिव के बीच में, यहाँ लॉन्ग में भी आपसे पूछ रहा है। तो अगर आप एम और ऑब्जेक्टिव को पढ़ते हैं तो ये आपके दोनों में जो है ये आपके हेल्प करेंगी। क्लियर। तो सबसे पहले
पढ़ने से पहले आदमी को पेपर प्रीवियस ईयर जो है उसको एनालिसिस किया करिए। उससे क्या है ना कि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछ रहा है और किस जगह से पूछ रहा है। कुछ स्पेसिफिक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे हर बार पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको पहले उनको कवर करना चाहिए। ये तरीका होता है किसी भी पेपर को टैकल करने का, कि ये नहीं कि पढ़ने लगे स्टार्टिंग से लेके अंत तक बट पता ही नहीं और किधर है छोर किधर है। तो सबसे पहले इसीलिए मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ कि पेपर में बता रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फिर इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पे हम सबसे पहले जो है अपने टॉपिक को डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, एम्स ऑफ ज्योग्राफी टीचिंग और डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है इसका। फिर क्या है, विद्यालयी पाठ्यक्रम का क्या महत्व है। विद्यालयी पाठ्यक्रम मतलब जो स्कूल में चलने वाला करिकुलम है माध्यमिक स्तर पर। भूगोल शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये पेपर बनाने वाला या तो शॉर्ट को ही लॉन्ग में डाल दिया है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि जो चीज़ इसने शॉर्ट में दी है वो इन्होंने लॉन्ग में भी डाल रखी है। यहाँ पर भी आपको करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। वॉट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम इन स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा में पाठ्यक्रम की क्या महत्व है। एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योग्राफी, आपको यहाँ पर बेसिक प्रिंसिपल बताना है करिकुलम कंस्ट्रक्शन का ज्योग्राफी में। भूगोल विषय को मस्तिष्क की अपेक्षा पैरों के द्वारा अधिक सीखा जाता है। ये किसी न किसी का कोटेशन है और जो आपको अलग अलग जो विधियां आपने पढ़ी है ना उन विधियों में से एक जगह का है। मतलब कि जैसे आपने बहुत सारी विधियां देखी, तुलनात्मक विधि, भ्रमणात्मक विधि, तो जो ये पैरों की बात कर रहा है ना, पैरों का इन द सेंस यहाँ पर ये है कि जब आप चल कर सीखते हैं, इट मीन्स कि उस जगह पे जाकर, जिसको हम अनुभव कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, कि आप अपने सामने उन चीज़ों को होता हुआ देखते हैं या देखते हैं तो आपको वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहता है। जैसे अगर अभी मैं आपसे किसी जगह के बारे में पूछूं तो हो सकता है आप भूल जाए, बट अगर आप एक बार उस जगह चले गए तो फिर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ वही चीज़ है, तो क्वेश्चन को समझिएगा। भूगोल विषय को मस्तिष्क की अपेक्षा, मस्तिष्क दैट मीन्स मैंने आपको याद करवा दिया तो वो आप भूल जाएंगे, पैरों के द्वारा अधिक सीखा जाता है। और आप चल के जाके खुद देखा आपने तो आपने सीख लिया। इस कथन की विवेचना भूगोल अध्ययन अध्यापक हेतु प्रयुक्त भ्रमणात्मक विधि के संदर्भ में कीजिए। देखिए मैंने आपको बताया ना, मैंने पहले ही बता दिया कि ये भ्रमणात्मक विधि के बारे में ही बात कर रहा है, कि जो हमने टूर मेथड है ना कि वहाँ पे आप जाके विजिट करके देखते हैं, वही चीज़ तो इन्होंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है। वरना बहुत सारे बच्चे इसी को देख करके क्या हो जाते हैं कि बिल्कुल डर जाते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, पैरों के द्वारा सीखते हैं। तो मतलब निकालना सीखिए। और यहाँ पे जो भ्रमणात्मक विधि है उसके मदद से, मतलब उसके द्वारा आपको क्या करना है, उसके द्वारा आपको बताना है कि किस तरीके से उस स्टेटमेंट को आपको प्रूव करना है। ठीक। More geography is learned by feet than by head. Discuss with reference to the excursion method for teaching learning geography. Geography में इस मेथड को हम excursion method कहते हैं। तो excursion method भी देखिए यहाँ से आपसे पूछ दिया, तो मेथड में आप देख रहे हैं आपसे comparative method पूछ दिया, आपसे यहाँ पे excursion method पूछ दिया, regional method पूछ दिया। ठीक। तो जो जो ये मेन पॉइंट्स हैं इनको याद रखिए। ठीक। इसके बाद है प्रदर्शन विधि क्या है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना किसी चीज़ को। ठीक। आपने कोई चीज़ कर रहे हैं, बच्चे को दिखा करके कर रहे हैं। प्रदर्शन विधि के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। इसके जो है क्या क्या आपके मेरिट्स हैं और क्या क्या डीमेरिट्स हैं, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपसे पूरी एक विधि को पूछ दिया है। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कस मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। क्लियर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और पहली बार अगर राजर्षि क्लासेस पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। भूगोल शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्रियों का क्या महत्व है। टीएलएम आपको एज यूजुअल शॉर्ट में भी देखने को मिला था, अब यहाँ लॉन्ग में भी पूछ दिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड इन द ज्योग्राफी टीचिंग। क्लियर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड्स इन ज्योग्राफी टीचिंग, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अब ये जो एग्जाम्पल लगा दिया ना, अब आपको यहाँ पे अपने से कोई एक एग्जाम्पल को सोचना है। जैसे मान लीजिए आप कोई टॉपिक ले लिए कि हम बच्चे को जो है ग्लोब पढ़ाने वाले हैं या मूवमेंट्स ऑफ अर्थ पढ़ाने वाले हैं, तो उसमें टीएलएम किस प्रकार से हेल्प कर सकता है, और विदाउट टीएलएम कैसी कंडीशन रहेगी और विथ टीएलएम कैसी रहेगी। तो आप डिफरेंस करके भी दिखा सकते हैं। एक आध दो आपने डायग्राम्स का यूज़ ज़रूर करना है, ये याद रखिएगा पेपर में।
भूगोल के किसी एक प्रकरण पर कक्षा 7 के लिए 40 मिनट की पाठ योजना बनाइए। जैसा आपको पता है, आपका जो है पेडागोजी में जो टीचिंग वाला है उसमें कोई भी सब्जेक्ट रहे, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, कोई भी इकोनॉमिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, आपसे एक लेसन प्लान ज़रूर पूछेगा। हिंदी, संस्कृत किसी का हो, आपसे लेसन प्लान पूछेगा ही पूछेगा, लैंग्वेज वाले सेक्शन में भी और इसमें भी। ठीक, तो जो लेसन प्लान है वो हर एक, जितने बच्चे हैं सबके में एक न एक आएगा ही आएगा। तो हमारे ज्योग्राफी में भी ये लेसन प्लान है, प्रिपेयर अ लेसन प्लान। अब आपको यहाँ पे क्लास 7th स्पेसिफिक कर दिया है, कभी कभी ये क्लास नहीं देता है तो आपको अपने मन से बनाना होता है, बट यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है। तो लेसन प्लान कैसे बनाएं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। तो हालांकि वो इंग्लिश टीचिंग के लिए, तो मैं ज्योग्राफी टीचिंग में भी कैसे बनाएं वो जो है बना दूंगी। लेकिन जो लैंग्वेज लेसन प्लान का जो आपका स्टेप्स होते हैं ना, कि जो तरीका है कि आप उसको कैसे याद करें, क्योंकि काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, तो हमारा कम से कम 4 से 5 पेज तो वो आसानी से चला जाएगा, बट हम याद कैसे करेंगे कौन सा स्टेप कब होगा, कौन सा कब होगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उसमें मैं आपको पूरा याद करवाई हूँ कि किस तरीके से लेसन प्लान को आप बहुत ही इजीली तरीके से याद कर सकते हैं। उस कंप्लीट वीडियो में आप पूरा याद कर लेंगे। उस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगी और कमेंट में भी अलग से पिन कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाके लेसन प्लान की वीडियो ज़रूर देखिए। ये क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में। ठीक, 7th क्लास के लिए से आप क्या समझते हैं। इवैल्यूएशन यहाँ पे पूछ दिया, असेसमेंट और इवैल्यूएशन आप में है, तो इवैल्यूएशन से आप क्या समझते हैं, और भूगोल शिक्षण में मूल्यांकन की प्रमुख तकनीकें कौन कौन से हैं। अगर हम ज्योग्राफी टीचिंग की बात करें तो यहाँ पे टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन कौन कौन से, वो भी जो मेन टेक्निक्स हैं उनकी यहाँ पर बात ये कर रहा है। क्लियर, तो ये आपका जो है लास्ट क्वेश्चन था। तो हमने कितने क्वेश्चंस देख लिए, तो हमने 2 से स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 2 से, और ये 9 हो गया, तो 8 क्वेश्चंस। इसका मतलब क्या है, आपको शॉर्ट में आपको 15 क्वेश्चंस दे रहा है, जिसमें से 10 आपको क्या करना है। ठीक है, और वहीं अगर हम लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग में आपको 9 तक था ना, 8 क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करना है। इसमें 10 अटेम्प्ट करना है, इसमें 4। जो शॉर्ट है ये कितने मार्क्स का आपका आ रहा है, 40, और लॉन्ग कितने का आ रहा है, 60 मार्क्स। ठीक, तो ये पूरा मिला के 100 नंबर का आपका पेपर है। शॉर्ट में आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, लॉन्ग में 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एग्जाम में जाने से पहले इस चीज़ को बहुत अच्छे से करके जाइएगा कितना करना है, वरना प्रेशर में कितने बच्चे देखते नहीं कि 10 क्वेश्चन किए कि 12 क्वेश्चन किए, और दूसरे क्वेश्चन का टाइम जो है उसमें दे देते हैं और लास्ट में उनका स्किप हो जाता है। तो ये गलती मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जो है अपनी तैयारी करते रहिए।